अगर कोई महिला किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, शारीरिक संबंध बनाती है, जिस व्यक्ति ने उसको झूठा दिलासा दिया है कि वो उसके साथ शादी करेगा, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वह महिला, अगर वो शादी नहीं करता है वह व्यक्ति, उस पर वो रेप के केसेस लगा सकती है और ऐसा काफ़ी हमने देखा है। प्रैक्टिकल ऐसा होते हुए हमने देखा है। कई मामले झूठे भी होते हैं जहाँ पर इसका मिसयूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेज़ हैं जिसमें व्यक्ति झूठा वादा करके महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टेब्लिश करता है, बाद में मना कर देता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पहले कोई लॉ नहीं था, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था, बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स थी जिनके आधार पर कोई भी महिला इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस व्यक्ति पर आरोप लगा सकती थी और उसको सजा दिलवा सकती थी। लेकिन जैसे ही नया कानून आया, भारतीय न्याय संहिता, इस पर्टिकुलर एक्ट में सेक्शन 69 बनाकर रख दिया गया, जिसमें ये साफ-साफ कहा गया कि अगर कोई महिला किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और इसलिए करती है क्योंकि उसको झूठा दिलासा दिया गया कि उसके साथ शादी की जाएगी, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर शादी नहीं करता है वह व्यक्ति, तो वह महिला उसके खिलाफ सेक्शन 69 में रेप का मुकदमा दर्ज करवा सकती है। लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। देखो बेसिकली क्या है कि जो झूठा वादा है, ये वादा जो है इंटेंशनली गलत होना चाहिए। अगर इंटेंशनली अगर सही तरीके से किसी व्यक्ति ने फ़ॉल्स प्रॉमिस ना करके क्लियर प्रॉमिस किया है, साफ-साफ, साफ-सुथरा प्रॉमिस किया है कि भई वो उसके साथ शादी करेगा, लेकिन बाद में किसी परिस्थिति की वजह से वो शादी नहीं कर पाता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वह व्यक्ति रेप का दोषी नहीं होगा, क्योंकि पहले उसकी इंटेंशन क्लियर थी, प्योर इंटेंशन थी, फ़ॉल्स प्रॉमिस नहीं था। प्रॉमिस जो था वो सही था, लेकिन बाद में सिचुएशन ऐसी आ रही है कि वो नहीं कर पा रहा है शादी, किसी भी रीज़न से कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सर्कमस्टेंस ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति शादी नहीं कर पा रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेक्शन 69 कवर नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 69 बेसिकली बात करता है फ़ॉल्स प्रॉमिस के बारे में, इंटेंशन गलत होनी चाहिए। अगर इंटेंशन गलत है, तो सेक्शन 69 अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो इस तरह से बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर प्रॉमिस फ़ॉल्स है, वहाँ पर महिला आरोप लगा सकती है। अगर प्रॉमिस फ़ॉल्स नहीं है, तो महिला आरोप नहीं लगा सकती है। ये रही कानून की बात। लेकिन अब एक नई चीज़ जो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे वो ये कि क्या कोई महिला इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पर उसको फ़ॉल्स प्रॉमिस किया गया है शादी का, क्या वो महिला किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा सकती है रेप का, जो व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा है और उस महिला को पता भी है? मतलब ये साफ-साफ शब्दों में कि कोई भी महिला, चाहे वो शादीशुदा हो या चाहे शादीशुदा ना हो, क्या कोई महिला किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसके बारे में उसको पता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, क्या उस पर रेप के एलिगेशंस लगा सकती है कि उस व्यक्ति ने झूठे वादे के साथ कि वो उससे शादी करेगा, इस वादे के साथ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। क्या ऐसा कोई महिला कर सकती है? तो यहाँ पर बेसिकली इसको समझने के लिए हम 2 ऐसे कानून समझेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कोई महिला इस सिचुएशन में रेप के एलिगेशंस लगा सकती है, नहीं लगा सकती। साथ ही साथ एक रिसेंट में ही मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है। इस जजमेंट को भी हम समझेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिससे आपको साफ-साफ क्लियर हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन अगर कभी होती है, तो इस सिचुएशन में क्या कोई महिला किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पहले से शादीशुदा है और ये चीज़ उस महिला को पता भी है, तो क्या वो रेप के एलिगेशंस लगा सकती है? तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे नए कानून में ही भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 84 के बारे में। सेक्शन 84 स्पेसिफिकली कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जिसका ऑलरेडी एक पार्टनर है, एक लिविंग पार्टनर है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। अगर वो दूसरी शादी करता है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एक ऑफ़ेंस है जिसको हम बाइगैमी बोलते हैं और इसमें 7 साल तक की सज़ा है। तो मतलब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 84 भारतीय न्याय संहिता ये साफ-साफ मना करता है कि कोई व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता है और अगर शादी करेगा तो ये एक ऑफ़ेंस है। तो यहाँ पर बेसिकली हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है और अगर वो शादी करता है तो ये एक ऑफ़ेंस है। अच्छा, इसको ऑफ़ेंस बनाया क्यों गया? इसके पीछे भी एक लॉ है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 की बात करें, तो सेक्शन 5 स्पेसिफिकली कुछ कंडीशंस बताता है शादी के लिए, जो बेसिकली दोनों ही पार्टनर्स को फुलफिल करना पड़ता है। सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली
अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है तो वो ऑलरेडी जो है शादीशुदा नहीं होना चाहिए, उसका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई उसका जो है ऐसा स्पाउस ना हो जो जिंदा हो। अगर स्पाउस मर चुका है पहले से तब वो शादी कर सकता है, लेकिन कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो इसी कंडीशन के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि सेक्शन 84 भारत न्याय संहिता में बाइगेमी को जो है मना किया गया है। स्पेसिफिकली अगर हम हिंदू मैरिज की बात करें तो यहाँ पर अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 84 में अगर कोई व्यक्ति बाइगेमी करता है तो ये पनिशेबल है। और सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट बेसिकली एक कंडीशन रखता है, उस कंडीशन के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो शादी नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पर इन सभी चीजों को समझने के बाद अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई महिला जिसको ऑलरेडी पता है कि कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वह महिला उस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी सहमति के साथ कर रही है। यहाँ पर जो झूठे वादे की बात आती है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि झूठा वादा अगर कोई कर भी रहा है लेकिन महिला को पता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में उस महिला की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये समझे कि वह व्यक्ति शादी दोबारा नहीं कर सकता है और जो ये वादा है ये गलत वादा है। लेकिन इसके बावजूद इतना सब जानते हुए भी अगर वो शारीरिक संबंध बनाती है तो ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसा ही एक मामला पहुंचा था मुंबई हाई कोर्ट के पास। मुंबई हाई कोर्ट में बेसिकली क्या हुआ इसको समझते हैं। इस केस का नाम है विशाल नागनाथ शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में जो महिला है उस महिला ने आरोपी पर यह आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उसके साथ झूठा प्रॉमिस करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है और उसकी वीडियोस बनाई है और बाद में उसको ये थ्रेट दिया, धमकी दिया कि वो उसको सर्कुलेट कर देगा। तो इसी आधार पर उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई थाने में। अब उस व्यक्ति को, आरोपी को लगा कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इस सिचुएशन में वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है। एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली सेशंस कोर्ट में उसकी रिजेक्ट हो जाती है, तब ये पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखा और इसमें हाई कोर्ट ने ये देखा कि उस महिला को ऑलरेडी पता था कि वह व्यक्ति शादीशुदा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हाई कोर्ट ने कहा, जब उस महिला को ऑलरेडी पता है कि वह व्यक्ति जिसने झूठा प्रॉमिस किया है शादी करने का वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्राइमा फेसाई ये क्लियर होता है कि उसने जो है कोई झूठा प्रॉमिस नहीं किया है। अगर उसने कोई प्रॉमिस किया भी है तो यहाँ पर महिला को ये चीज समझना चाहिए था कि वो शादी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर प्राइमा फेसाई ये क्लियर होता है कि ऐसा कोई भी ऑफेंस उस व्यक्ति ने नहीं किया है। और इसके बाद जो दूसरा आरोप महिला ने लगाया था कि उस व्यक्ति ने प्राइवेट वीडियोस बनाई हैं, उसको वो सर्कुलेट करने की धमकी देता है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई मामला काफी पुराना हो चुका है और अब तक उस व्यक्ति ने कोई भी वीडियो सर्कुलेट नहीं किया है और जो उसका फोन है वो भी पुलिस की कस्टडी में है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर कोई आरोप बनता नहीं है। तो ऐसा बेसिकली कहते हुए हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दे दिया। इस तरह से बेसिकली अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कोई भी महिला किसी ऐसे व्यक्ति पर जो ऑलरेडी शादीशुदा है उस पर ये कहते हुए रेप की एलिगेशंस नहीं लगा सकती है, उस पर आरोप नहीं लगा सकती है कि उसने उसको झूठे प्रॉमिस के साथ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।